बीए पार्ट फर्स्ट के प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने पहले वाले अध्याय में पढ़ा था राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इसको शुरू कर दिया था कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को अपन ने कितने कैटेगरी में बांटा था, जिसमें भारतीय स्वरूप में अपन ने भौतिक स्वरूप के आधार पर राजस्थान को 4 प्रमुख भागों में बांटा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और उसके डिवीजन, उनको अपन ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। अब दूसरा बांटा था अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। तीसरा पूर्वी बेसिन मैदान, जिसमें चंबल का बेसिन, बनास बेसिन, छप्पन का बेसिन शामिल होता है। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी या हाड़ौती का पठार, जिसमें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश, राजस्थान में भौतिक विभागों में प्रमुख है। तो अरावली श्रेणी जो राजस्थान में, भारतीय नक्शे, राजस्थान के नक्शे में आप देखिए, ये अरावली श्रेणी कहाँ है। नक्शे में आपने देखा होगा, ये है। ये जो लाइन जो मैंने ड्रा करी है नक्शे में, इसमें ये अरावली है और ये पश्चिमी मरुस्थल को अपने पढ़ लिया। आज अपन पढ़ेंगे अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश को, जो राजस्थान के एकदम बीचों बीच से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। अब इसके डिटेल से देखते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका उद्भव और उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन काल अर्थात प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। बहुत पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि पूर्व में ये पर्वत हिमालय से भी ऊंचे थे, परंतु भूगर्भिक इतिहास में इनका अनाच्छादन हो गया। अनाच्छादन का मतलब प्राकृतिक चढ़ा हुआ पानी से इरोजन हो गया। फलतः आज ये केवल अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वतों से की जा सकती है। राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला क्रमबद्ध रूप से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली से लेकर गुजरात तक 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। राजस्थान में श्रृंखला 550 किलोमीटर की लंबाई में खेतड़ी सिंगाना से खेड़ ब्रह्मा यानी गुजरात की सीमा तक है। कई जगह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में भी दिखती है। ये पर्वत श्रेणी राजस्थान को 2 असमान भागों में बांटती है। यहाँ के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। इस श्रेणी का स्वरूप अजमेर से सिरोही और गुजरात तक एक तानपुरी की तरह है, जो ऊपर से संकीर्ण और नीचे से फैली हुई है। उदयपुर से दक्षिण पश्चिम गुजरात तक इसका फैलाव काफ़ी है। जो दक्षिण देखा अरावली को निम्न वो आकृति की इसकी विशेषताएं जो हैं, वो पहला है अरावली पर्वत उत्तर पूर्व में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जो दिल्ली में है तक है, जो यहाँ कटिपट्टी श्रेणियों के रूप में है। तो वहाँ कालक्रीट, यहाँ कालक्रीट भी उपलब्ध है। एक तरह से छोटे टेकरी के रूप में पाई जाती है। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पाया जाता है, अर्थात मानसून की दिशा के समानांतर है, तो मानसून को प्रभावित करती है। दक्षिण पश्चिम का भाग यानी गुजरात अधिक चौड़ा और विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग संकरा पाया जाता है। इन पहाड़ों के बीच बीच में कई बेसिन पाए जाते हैं, जो चारों ओर पर्वतों से घिरे हैं, जैसे अलवर बेसिन, सरिस्का बेसिन, ताल वृक्ष बेसिन, बैराठ बेसिन, अचरोल बेसिन, जयपुर बेसिन, पुष्कर बेसिन, सैदड़ा, ब्यावर, उदयपुर बेसिन, राजसमंद बेसिन, झाड़ोल बेसिन। ये बहुत सारे बेसिन जो पाए जाते हैं, जो नीचे वाले भाग हैं जिसमें पानी भर जाता है। पर्वतमालाओं में गहरी नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, जो लगभग सभी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है तथा अप्रदन सतहों के निर्माण में योगदान कर चुकी है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में एक है, जो प्री कैम्ब्रियन काल की बनी है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानें बहुत पाई जाती हैं। अधातुविक खनिज ज़्यादा पाई जाती है। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की सर्पमुख या फण के समान आकृति हो गई है, जिसकी ये चट्टानें मुख्य विशेष रूप से सेंद्रा स्टेशन के पास बहुतायत में पाई जाती हैं। आबू पर्वत आदि की चट्टानों में बड़े बड़े खोखले पहाड़ हैं। इन पर्वतों के ऊपरी भाग नुकीले, तेजधार युक्त और सकड़े कंगीनुमा पाए जाते हैं, जो अनाच्छादन से बन गए हैं, जबकि विंध्यान चट्टानों के भाग अपेक्षाकृत चौड़े, नीचे एवं नवीन चट्टानों से बने हुए हैं।
अरावली पर्वत राजस्थान की नहीं वरन संपूर्ण देश की प्रधान जल विभाजक रेखा का निर्माण करती है। जल विभाजक का मतलब वाटर डिवाइड लाइन, जो पानी नदियों के प्रवाह को, बहाव को निश्चित करती है। इसमें पूर्व दिशा का पानी बनास, यमुना, चंबल नदियों के प्रवाह द्वारा बंगाली खाड़ी में जाकर गिरता है, और पश्चिम का पानी लूणी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे जोजड़ी, सुकड़ी, भुइया, जवाई के द्वारा अरब सागर में गिरता है। अरावली पर्वतों से संबद्ध ऊपरमाल का पठार, दक्षिण में भोरहाट का पठार, उत्तर पूर्वी छोर पर पोतवार का पठार भी इसकी विशेषताएं हैं। इन पर्वतों में अपरदन मानव द्वारा अक्षरण अधिक होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहिर्बकरियाँ भी चलाई जाती हैं, जिससे वनस्पति का अक्षरण और अरावली का अक्षरण भी हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी है, जिसमें दिल्ली क्वार्ट्जाइट चट्टानें प्रमुख है। मुख्य श्रेणी कठोर क्वार्ट्जाइट की बनी हुई है, जो अपरदन के लिए काफ़ी कठोर है। ये भूगर्भिक इतिहास है इसका। इसके अतिरिक्त ये श्रेणी अरावली सिस्टम या सुपर ग्रुप की चट्टानों से परिपूर्ण है, जिसमें नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट मुख्य पाई जाती हैं। ये प्रधान चट्टानें प्राचीन, कठोर एवं रवेदार हैं। संपूर्ण अरावली पर्वत प्रदेश श्रेणियाँ घाटियों का प्रदेश कहा जा सकता है। भोरहाट का पठार, जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, बहुत ही विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति है। तो ये अपन ने राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो नक्शे में है, इसको आप समझिए। तो आज अपन बढ़ रहे हैं केवल इसके बारे में, जो इसकी दशा देगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। ये इधर छोड़ी है, इधर सक्रिय होती गई है ये, और ये आगे तक दिल्ली तक पहुंच गई है। 550 किलोमीटर राजस्थान में ही फैली हुई है। अरावली पर्वत जयपुर और खेतड़ी के समीप अधिक सूक्ष्म श्रृंखला के रूप में दिखती है, किंतु आगे दिल्ली के समीप एक चित्राई और यानी कटे-फटे रूप में फैली हुई है। राजस्थान की उत्तरी सीमा से अजमेर तक इसका संपूर्ण विस्तार, जिसमें कई चोटियाँ हैं, जैसे खो, बबई, रघुनाथगढ़, तारागढ़। अजमेर के आगे दक्षिण पश्चिम में कई समानांतर श्रृंखलाएँ हैं। मेरवाड़ के परे अरावली पहाड़ियों की चौड़ाई 50 किलोमीटर की, तो ऊंचाई अपेक्षाकृत कम है। इसके बाद डूंगरपुर, उदयपुर की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है, जैसे अभी बताया दक्षिण की तरफ। यह श्रृंखला सिरोही में विस्तृत है, जहाँ राजस्थान की सर्वोच्च शिखर चोटी है। राजस्थान की सर्वोच्च शिखर चोटी है कुरु शिखर, 1722 मीटर, जिसको 1727 बताते हैं। 22 के ऊपर एक ऐसे बताते हैं कि उसके ऊपर एक उससे जुड़ा हुआ एक पत्थर भी है, और पत्थर की ऊंचाई 5 मीटर, तो जोड़े तो 27 हो गया, तो 22 उसका तल है। इसे संतों का शिखर भी कहते हैं, संतों का शिखर कहा जाता है। अन्य पर्वत शिखर है शेर, जो आपका ये पाए जाने वाला जो शेर है, पर्वत का नाम है, सिरोही में है। जरगा, जिसकी राजसमंद में है। अचलगढ़ भी सिरोही में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। रघुनाथगढ़ शिखर में है। ये चोटियाँ हैं और इसकी ऊंचाई इसमें दी हुई है। इसके अलावा प्रमुख चोटी में अलवर में खो 920 मीटर ऊंची है। बैराज और बैराज, जयपुर में बैराट, अजमेर में नागपहाड़ी और तारागढ़। झुंझुनू तथा झुंझुनू में भी 780 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ी पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये तो हो गई ऊंची चोटियाँ, लेकिन इसमें भी प्राकृतिक गैफ यानी दर्रे भी पाए जाते हैं, जिसे नाल कहते हैं। जैसे में देसूरी की नाल, जो दर्रे पाए जाते हैं यानी गैप, उसको देसूरी की नाल, हाथी नाल, सांभरदार, केवड़ा की नाल उदयपुर में, ये दर्रे पाए जाते हैं। इसके अंदर सिमेश्वर और हाथीगोरा दर्रों से जोधपुर और जोधपुर के मध्य रेल मार्ग निकाला गया है, इन दर्रों से होकर के, क्योंकि पहाड़ी के मध्य से काट करके वो दर्रा कहलाता है। अरावली पर्वत की सर्वोत्तम विशेषता है कि इसके द्वारा महान, अभी बता रहे थे, महान भारतीय जल विभाजक का निर्माण होता है। कैसे? क्योंकि ये पानी का विभाजन करती है। इसके पूर्व की दिशा का जल बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम नदियों का जल प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरता है। राज्य में यह सांबर झील के पास अरावली पर्वतमाला से समानांतर दौड़ती हुई अजमेर पहुंचती है, जहाँ से यह रेखा
अजमेर घाटी और उदयपुर की दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों का जल एक और लूनी, बांडी, पश्चिमी बनास, जवाई तथा उसकी सहायक नदियां अरब सागर में गिरती हैं। दूसरी ओर अजमेर की पूर्वी पहाड़ियों और मेवाड़ क्षेत्र का जल बनास, बेड़च, इनका पानी चंबल के द्वारा गंगा यमुना में मिलकर के और बंगाली खाड़ी तक गिर जाता है। पर्वत का विस्तार दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के समानांतर है और यहाँ की नदी घाटें लगभग अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, यानी उसमें प्रलय नहीं होता है। अरावली श्रेणी व पहाड़ी प्रदेश के भौतिक स्वरूप के भी 4 विभाग हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, इसको भी 4 खंडों में बांट दिया गया। पहला, उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, जिसको अलवर खंड कहते हैं। यह प्रदेश अलवर के अधिकांश भाग और जयपुर के उत्तर पश्चिम भाग, जिसमें सांभर झील तक, दौसा, सीकर, झुंझुनू में विस्तृत है। अर्थात जयपुर के उत्तर पूर्व तक की समस्त श्रृंखला इसके अंतर्गत आती है। दक्षिण में जहाँ अरावली की श्रृंखलाएं अनवरत रूप से विस्तृत है, लेकिन लगातार वस्तुतः उत्तर की ओर दूर होती जाती है। राजस्थान की सीमा के पश्चात ये दिल्ली के पास एकांकी पहाड़ी में रह जाती है, यानी एकांकी यानी अकेली, टूट के केवल छितराई रूप में दिखती है। अलवर से उत्तर पूर्व को ये पर्वत श्रेणियाँ संकीर्ण और कम होती जाती हैं तथा इसकी ऊंचाई भी कम होती जाती है। ये दिल्ली के निकट मात्र चट्टानों के अवशिष्ट रहकर अंत में मैदान में विलीन हो जाती है। अरावली, उत्तरी अरावली की पर्वत श्रृंखला में शेखावटी पहाड़ियाँ इसमें शामिल की जाती हैं। शेखावटी की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, जो तोरावटी वाले क्षेत्र में आता है, तोमर राजाओं के दिन वाले क्षेत्र, श्रीमाधुर, माउंडा और नीम का थाना वाला क्षेत्र, उदयपुरवाटी क्षेत्र का नाम तोरावटी पड़ा। जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ इसमें सम्मिलित हैं। जयपुर में अरावली पर्वत के 3 क्रम पाए जाते हैं। तोरावटी, जो साबी और बाणगंगा के पश्चिम में है। सांबर लेक, जो सिंगाना तक है। झुंझुनू, जो सांबर लेक से गुजरते हुए सिंगाना, झुंझुनू जिले तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला। और तीसरी, पुराना घाट, जो नारगढ़, जालाना डोंगरी और की पहाड़ियाँ और अलवर की पहाड़ियाँ इसमें शामिल की जाती हैं। इनकी प्रमुख केंद्रीय रेखा शेखावटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। मालखेत पहाड़ी और खेतड़ी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। मालखेत पहाड़ियों से पूर्व में आम्बेर तक सीधी समानांतर देखी जा सकती है। अलवर के चारों ओर और इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण में कई किलोमीटर तक लाल सोट और बयाने की पहाड़ियाँ हैं, जिसके शिखर सब हैं। दूसरा विभाजन है इसका, उपविभाजन मध्य अरावली श्रेणी, अलवर पहाड़ियों से दक्षिणी तरफ। उत्तर पूर्वी अरावली श्रेणी के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरावली श्रेणी की पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें अजमेर और जयपुर जिले और टोंक जिले का पश्चिमी भाग सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र के उच्च प्रदेश पश्चिम में बिखरे कटकों के साथ सांबर बेसिन द्वारा और उत्तर में अलवर पहाड़ियों के द्वारा और पूर्व में करौली उच्च भूमि के द्वारा और दक्षिण में बनास मैदान द्वारा सीमाबद्ध है। इस प्रदेश को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 2 भाग हैं मध्य अरावली में। एक तो हो गया आपका शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ और दूसरा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। शेखावटी, इस प्रदेश का भूदृश्य बालूमय पहाड़ियों और निम्न गर्तों से परिलक्षित है। यह सांबर लेक से प्रारंभ होकर होने वाली सबसे लंबी श्रेणी झुंझुनू में सिंगाना तक चला जाती है। शेखावटी, शिखर, झुंझुनू वाले क्षेत्र में। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती है, जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों में पहाड़ियों के समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होते हैं। इनका उच्चतम शिखर अजमेर नगर के निकट समुद्र तल से 870 मीटर ऊंचा है, जो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम में नाग पहाड़ स्थित है, जो उत्तरी मैदान में उच्चतम स्थल को परिलक्षित करता है। कुकरा से पहाड़ियों और घाटियों का एक अवक्रम अजमेर जिले के अंतिम सिरे तक विस्तृत है, जहाँ वे मेवाड़ पहाड़ियों में मिल जाते हैं। पश्चिमी पार्श्व पर पहाड़ियाँ बहुत ही प्रबल और प्रतापी बन रही हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। तीसरा जो इसका विभाजन है मेवाड़, चट्टानी पहाड़ी प्रदेश और बोराई का पठार है। इस भाग में अरावली श्रेणी अधिक विस्तृत और एक हाथ की
पंजे के समान फैले हैं। ये भाग उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जिलों में फैला है, परंतु पूर्वी सिरोही और पूर्वी उदयपुर के कुछ भाग इसमें सम्मिलित नहीं है। यहीं से भारतीय महान जल विभाजक रेखा उदयपुर से मुड़ने पर दक्षिण पश्चिम की ओर चली जाती है। आबू खंड के अतिरिक्त अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार के रूप में स्थित है, जिसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में बोरात का पठार कहा जाता है। यानी इसमें अपन ये कह सकते हैं कि आबू खंड के अतिरिक्त अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो है, जो कुंभलगढ़ और गोगोंडा के बीच में एक पठार के रूप में है, जिसको बोरात का पठार कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। कुछ चोटियों की ऊंचाई 1300 मीटर तक है। ये पठार है। पठार इसलिए कहते हैं कि ये ऊंचाई पे है और ऊपर से समतल है, चोटियाँ ऊपर से नुकीली होती हैं। जबकि जरगा पर्वत में उच्चतम चौड़ाई 1430 मीटर है तथा पार्श्व खड़े होने ढालों वाले हैं। इस पठार का स्वरूप संनिष्ठ गांठ के रूप में है, जहाँ से कई पर्वत स्कंद और वक्र कटके सभी दिशाओं में विस्तृत हैं। यहाँ से कई कटके दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व की ओर सिरोही और डूंगरपुर तक चली गई है। पूर्वी सिरोही में सुदूर पश्चिम में स्थित कटक हालांकि अधिक ऊंचाई नहीं है, लेकिन तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ है, जिसे स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील से पूर्व में लसाड़िया का विच्छेदित और कटापटा पठार है, जो अनियमित धरातल वाला है। इस पठार की ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर तक है। यहाँ से पहाड़ियों का क्रम प्रतापगढ़ तक चला गया है। बोरात से पूर्व की ओर कई पर्वतीय स्कंद मिलते हैं। कुछ पहाड़ी स्कंद तस्त्रीनुमा आकृति वाले उदयपुर बेसिन को घेरे हुए हैं, जिन्हें गिरवा कहा जाता है। पहाड़ी स्कंदों को जो गिरवा कहते हैं, यहाँ पे इनको तस्त्रीनुमा आकृति में पाई जाती है, गिरवा कहा जाता है। इसका तात्पर्य पहाड़ियों की मेखला। मेवाड़ पहाड़ियों में कुछ चोटियों की ऊंचाई इस प्रकार से है, निम्न है, जिनमें ये ऋषभदेव, गोगुंदा, सायरा और कोटड़ा इस प्रकार से है। इनकी जो इसका चौथा विभाजन है वो है आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड अरावली का श्रेष्ठतम भाग है, जो समुद्र तल से 1200 मीटर से भी अधिक ऊंचा है, जो ग्रेनाइट से ही निर्मित है। एक बैथोलिथ, जिसको एक बैथोलिथ की संज्ञा दी जाती है। जो चट्टान होते हैं ना, बाहर निकली हुई इग्निस रॉक, इस कलाकृतिक दृष्टि से इसे एक विशाल निक्षेपक भी कहा जाता है। आबू पर्वतखंड 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। एक अनियमित पठार है, जो कई प्रक्षेपित चोटियों से घिरा हुआ है। गुलाबीकरण की क्रिया यहाँ पर स्पष्ट देखी जा सकती है। सबसे आश्चर्यजनक भूदृश्य यहाँ पर पाए जाने वाली चट्टानी समूह है, जिसको टोड रॉक, हॉर्न रॉक कहा जाता है। इनको ये इम्पोर्टेंट है, जीके का भी प्रश्न है। हॉर्न रॉक ऊपर निकला हुआ भाग, नुकीला भाग, चट्टानों का ऊपर निकला हुआ नुकीला भाग है। आबू पर्वतखंड की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो अभी मैंने बताई थी पीछे, जो इसकी 1722 मीटर ऊंचा है, जो आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू रोड से लगभग 160 मीटर ऊंचा और गुरु शिखर से नीचे है। जेम्स टोड ने गुरु शिखर की एकांतता को देखते हुए इसे संतों का शिखर कहा है। एकांतता को देखते हुए इसको संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर की ऊंचाई इतनी है, जबकि हिमालय की में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी के मध्य, यानी सबसे ऊंची चोटी है। यानी अपन इसको यूँ कहते हैं, गुरु शिखर हिमालय की माउंट एवरेस्ट और पश्चिमी घाट के नीलगिरी के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर के आसपास की चोटियाँ, जिसमें शेर, मैंने बताया ना, शेर, अचलगढ़, ये है इसमें। आबू पर्वत पर वशिष्ठ आश्रम, पांडव ज्ञान भवन, ज्ञान सरोवर, आबूड़ा देवी, देलवाड़ा, अचलगढ़, गौतम आश्रम, जमदग्नि ऋषि का आश्रम, नक्की झील, ये दर्शनीय स्थल हैं। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू सिरोही श्रेणियाँ हैं। आबू क्षेत्र के पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः डोरा पर्वत, शिवाना पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा के पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जैनियों का स्थान माना जाता है नाकोड़ा।
इसी प्रकार जवाई नदी घाटी के दक्षिण में विस्तर जालोर पर्वत क्षेत्र के रोज बाकर, इसराना बाकर और झारोल पहाड़ पर्वतीय श्रेणियाँ हैं और जिनके मध्य घाटियाँ फैली हुई हैं। इस प्रकार से इस वीडियो के द्वारा अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश पूरा हुआ और राजस्थान का भौतिक स्वरूप में दो पूरे हो गए, पश्चिम उत्तरी प्रदेश और अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश। धन्यवाद।